हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल ऐप फॉरएवर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इलाहाबाद और प्रयागराज में घूमने की 10 बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में। दोस्तों, यहीं अगर हम बात करें इलाहाबाद की, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे धार्मिक शहरों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और इतिहास और पौराणिक कथाओं को समेटे हुए उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा और यमुना नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, प्राचीन समय में इस जगह को कौशाम्बी के नाम से भी जाना जाता था। फिर इलाहाबाद आज के समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इस जगह को संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस जगह पर गंगा जमुना सरस्वती का मेल देखने को मिल जाएगा। संगम नगरी में देशी पर्यटक तो आते ही हैं, बल्कि विदेशी पर्यटक भी भारी मात्रा में आते हैं। और दोस्तों, कुंभ मेले से लेकर इलाहाबाद के किले तक, ऐतिहासिक चमत्कारों से लेकर शानदार वास्तुकला तक, इलाहाबाद में घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको फिर यहाँ की कुछ मशहूर जगहों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर हमारी लिस्ट में आता है त्रिवेणी संगम। प्रयागराज भारत की उन जगहों में शामिल है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस त्रिवेणी संगम में स्नान करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी पाप धुल जाते हैं। हर शाम को यहाँ आरती होती है, जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। इस आरती में शामिल होने का अपना अलग मजा है। तमाम चिंताओं से दूर आप इस आरती में खो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 2 पर हमारी लिस्ट में आता है खुसरो बाग। लुकरगंज में स्थित खुसरो बाग इलाहाबाद के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। खुसरो बाग की संरचना में आप मुगल वास्तुकला को देख सकते हैं। दोस्तों, खुसरो बाग में 3 शानदार ढंग से डिजाइन किए गए बलुआ पत्थरों के मकबरे हैं, जो शाह बेगम, खुसरो मिर्जा और निथार बेगम सहित मुगल राजघरानों को श्रद्धांजलि देते हैं। ये सभी अकबर के बेटे जहांगीर से संबंधित थे। दोस्तों, ये बाग अमरूद के पेड़ों और गुलाबों के एक सुंदर बगीचे से सजा हुआ है। दोस्तों, इसीलिए खुसरो बाग इलाहाबाद में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। दोस्तों, नंबर 3 पर हमारी लिस्ट में आता है प्रयागराज का आनंद भवन। 1930 के दशक में मूल स्वराज भवन, जो आज एक प्रसिद्ध इलाहाबाद पर्यटक स्थल है, को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यालय में बदल दिया गया था। नतीजतन मोतीलाल नेहरू को अपने और अपने परिवार के रहने के लिए एक और हवेली खरीदनी पड़ी और इसे आनंद भवन कहा जाता था। आज यह एक ऐतिहासिक गृह संग्रहालय है, जिसमें जवाहर तारामंडल भी है। यूरोपियन फर्नीचर और कुछ चीनी के सामान को मोतीलाल नेहरू ने इस हवेली को सजाने और इसे मूल स्वराज भवन की प्रकृति देने के लिए मंगवाए थे। 1970 में जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी द्वारा हवेली को भारत सरकार को दान कर दिया गया था। तभी से इसके रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार पर है। दोस्तों, नंबर 4 पर हमारी लिस्ट में आता है प्रयागराज का प्रसिद्ध कुंभ मेला। व्यापक रूप से दुनिया में तीर्थयात्रियों के लिए सबसे बड़े जमावड़े के रूप में माना जाने वाला कुंभ मेला हिंदू धर्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। 4 अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित बड़ी संख्या में हिंदू पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए मेले में पहुंचते हैं। कुंभ मेले में स्नान करने का अर्थ पापों से मुक्ति पाकर जीवन में पवित्रता लाना होता है। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन के बीच रोटेशन में कुंभ मेला हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, इलाहाबाद में कुंभ मेला त्रिवेणी संगम के रूप में जाने वाली गंगा, यमुना और सरस्वती की 3 पवित्र नदियों के संगम स्थल प्रयाग में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार और इलाहाबाद में हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेलों का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, नंबर 5 पर हमारी लिस्ट में आता है इलाहाबाद म्यूजियम। इलाहाबाद म्यूजियम का निर्माण 1931 में किया गया था और संस्कृति मंत्रालय इसके लिए फंड मुहैया कराता है। दोस्तों, अनूठी कलाकृतियों के संग्रहालय के मामले में इस संग्रहालय की खासी प्रतिष्ठा है। यह संग्रहालय चंद्रशेखर आजाद पार्क के बगल में स्थित है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तभी इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। संग्रहालय में गंधारा, मथुरा, कौशाम्बी
और सारनाथ जैसे विख्यात मूर्तिकला स्कूल की पुरानी चीजें और कला के क्षेत्र में किए गए काम की भी प्रशंसा की जाती है। यहाँ कुषाण और गुप्त शासनकाल के सोने के सिक्कों के अलावा प्राचीन भारत के सिक्कों का भी समृद्ध संकलन है। दोस्तों नंबर 6 पर हमारी लिस्ट में आता है प्रयागराज का किला। 1583 में निर्मित वास्तुकला का यह खूबसूरत नमूना पर्यटकों को शहर के समृद्ध इतिहास की याद दिलाने के लिए प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में मौजूद है। कहा जाता है कि प्रसिद्ध मुगल सम्राट अकबर इलाहाबाद की आभा से बहुत प्रभावित हुआ था, इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र में एक भव्य किले का निर्माण करने का फैसला किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इलाहाबाद किले को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में वर्गीकृत किया है और पर्यटकों के लिए इसके अंदरूनी हिस्से का रखरखाव करता है। किले के कुछ हिस्सों में शिलालेख के साथ बाहरी भाग में मुगल वास्तुकला को देख सकते हैं। यह प्रयागराज में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। दोस्तों नंबर 7 पर हमारी लिस्ट में आता है प्रयागराज का जवाहर तारामंडल। आनंद भवन के बगल में स्थित 1979 में निर्मित जवाहर तारामंडल विज्ञान और इतिहास का सही संगम है। हर साल जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल लेक्चर नामक एक भव्य कार्यक्रम भी तारामंडल में आयोजित किया जाता है और यहाँ मेहमानों के लिए सौर मंडल और अंतरिक्ष से जुड़े कई शो भी आयोजित कराए जाते हैं। अगर आप इलाहाबाद जा रहे हैं तो कुछ समय तारामंडल में जरूर बिताएं। ग्रहों की चाल के बारे में जानने के लिए आप यहाँ के किसी भी शो में भाग ले सकते हैं या कभी कभार यहाँ आयोजित होने वाले विशेष मेलों और लेक्चरों का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों नंबर 8 पर हमारे लिस्ट में आता है ऑल सेंट्स कैथेड्रल। लगभग 19वीं शताब्दी में ऑल सेंट्स कैथेड्रल चर्च का निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि इस चर्च में गोथिक शैली की वास्तुकला देखने को मिलती है। इस चर्च में जाकर आप अलग एहसास फील कर सकते हैं। ईसाई धर्म के लोगों के लिए यह जगह तीर्थ स्थल है। हर साल यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में सैलानी पहुँचते हैं और यहाँ की कलाकारी देखकर हैरान रह जाते हैं। दोस्तों नंबर 9 पर हमारी लिस्ट में आता है न्यू यमुना ब्रिज। यह ब्रिज काफ़ी खूबसूरत है। यह पुल यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों केबल द्वारा इस पुल के डेक को सहारा दिया गया है, जो देखने में बेहद ही प्यारा नज़र आता है। यहाँ लोग काफ़ी फोटोग्राफी भी करते हैं। अगर आप भी अच्छी तस्वीरें क्लिक करवाना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए काफ़ी सही है। इस पुल पर खड़े होकर आप यमुना नदी के बहते प्रभाव को भी देख सकते हैं। दोस्तों नंबर 10 पर हमारी लिस्ट में आता है प्रयागराज का अशोक स्तंभ। गुप्त युग का एक महत्वपूर्ण अवशेष इलाहाबाद स्तंभ मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित कई स्तंभों में से एक है। बलुआ पत्थरों से निर्मित इस संरचना में चौथी ईसा पूर्वी और 17वीं शताब्दी को समुद्रगुप्त और जहांगीर युग के शिलालेख हैं। हालांकि इलाहाबाद किले को इसकी मूल जगह से अशोक इलाहाबाद किले में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो कि वर्तमान में सेना की भूमि है। इस प्रकार इलाहाबाद स्तंभ पर जाने से पहले पर्यटकों को पहले अनुमति लेनी पड़ती है। सो दोस्तों ये तो थे हमारे 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इलाहाबाद या प्रयागराज। सो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।